एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सिंपली वे में समझते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक नया वे है कि जब भी किसी भी सिस्टम को हम पढ़ेंगे तो एक उसकी मैपिंग कर लें तो कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। तो क्लास 7th 10th 11th और नीट इसका ये टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लर्न द बायोलॉजी विद कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। तो जो भी काम कर रहे हैं वो बंद कर दें, कानों में ईयरफोन लगा लें, जिससे जो वातावरण है उसमें जो भी अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं वो ना हो और एक कंसंट्रेशन लग सके। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जब कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको 5 वे में क्लासिफाई कर लेंगे। बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए और भी एसेरी ग्लैंड्स होती हैं, वो बात की बात है। पहले हम समझ लें ये होता क्या है इसके अंदर। बक्कल कैविटी मतलब माउथ, उसके बाद में ईसोफेगस गर्दन के पीछे वाला पाइप, उसके बाद हमारा स्टोमक, उसके बाद छोटी आंत SI, उसके बाद बड़ी आंत LI। तो ये हमारा 5 स्टेप हैं। अगर आप इन 5 स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो भी कम से कम आप 5 मार्क्स में अच्छा खासा लिख कर आ जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्लास आगे। जो भी पीछे बातें कर रहे हैं कहीं भी अपने, उसको बंद कर दें, ध्यान से सुने, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। ये देखो जैसा बताया वैसा बक्कल कैविटी, जिसे हम माउथ भी कहते हैं। ठीक, माउथ में क्या क्या आता है हमारा? टीथ, टंग, सलाइवा। ये 3 चीज़ें मेनली माउथ में पाई जाती हैं। तो उसके एक नाम बक्कल कैविटी है, दूसरा माउथ है, तीसरा इसी का नाम ओरल कैविटी भी है। तो 3 नाम से हमारा बक्कल कैविटी जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिखी है जो देखो आपको आपके समझाने के लिए लिख रखी है हम लोगों ने। कौन सी? बक्कल कैविटी टीथ, मतलब जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है ना, ये हमारे दांत पाए जाते हैं। और फॉर्मूला क्या है? 21 23 21 23 इज इक्वल टू 32। ये सिक्वेंस है। ये इंसीजर का है, ये कैनाइन का है, प्रीमोलर का, ये मोलर का। इसका ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 32 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी टीथ की बात खत्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। टंग। टंग का काम क्या है? मिक्स द फूड विद सलाइवा। जो सलाइवा है अपने अंदर, ठीक है ना, जो भी वाइटेस्ट सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में है जो चीज़ है उसे सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा का काम ये है कि 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर देता है। अमाइलेज एंजाइम एक अपने माउथ में पाया जाता है, यानी सलाइवा में पाया जाता है, जिसकी वजह से 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, तो हमारा इतना बक्कल कैविटी टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा ईसोफेगस देखते हैं। मतलब ये माउथ है हमारा, तो माउथ में 3 चीज़ें हो गई थी। अब जैसे ही नीचे खाना आएगा माउथ के तो उसे कहते हैं ओसोफेगस। जो गर्दन है, जो हमारी बाहर दिखता है, ये नली जो निकली हुई है ना, हाथ लगा के देखो आप लोग, देखो दिख रहा होगा सी शेप में ऐसी कुछ गड़ रहा होगा, इसके पीछे ओसोफेगस है, जिसका काम क्या है? पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू द स्टोमक। मतलब इसका केवल इतना ही काम है माउथ से स्टोमक तक खाना को पहुंचाना। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, याद रखना। बॉडी में एक ऐसा ये ऑर्गन है, ऑर्गन मान लो या आप कोई पाइप मान लो या फूड पाइप कह दो, जिसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। एक रास्ता है माउथ से स्टोमक तक पहुंचाने का खाने को। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो 2 क्लियर हो गए। एक बार रिपीट कर लो, फिर समझा दे रहे हैं आप लोगों को। पहला बक्कल कैविटी जिसमें 3 चीज़ें, टीथ, टंग, सलाइवा। फिर ओसोफेगस जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होगा, एक रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, हम्म, ठीक, आ गए हम लोग इस पे 4th पे। ठीक, क्या क्या हो गया हमारा? बक्कल कैविटी एक हो गई, ओसोफेगस दूसरा हो गया,
तीसरा हमारा स्टोमक है, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन है, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, यही 5 चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो अपने बॉडी में खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं और एनर्जी देती हैं, जिससे फर्दर एक्टिविटी हम कर सकें। तो स्टोमक को देखते हैं, चलो। ठीक है, स्टोमक के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ये इस तरीके से हमारा स्टोमक रहता है। पहला पोर्शन कार्डियक, बीच वाला पोर्शन फंडक और लास्ट वाला पोर्शन रहता है हमारा पाइलोरिक। ठीक, ओसोफेगस और स्टोमक के बीच में है कार्डियक स्फिंक्टर रहेगा, जो खाना को स्टोमक से ऊपर नहीं होने देगा ओसोफेगस में। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के लास्ट वाले पोर्शन में पाइलोरिक स्फिंक्टर रहेगा, जो खाना को ड्यूडेनम से ऊपर नहीं होने देगा स्टोमक में। तो ये 2 याद रखना, कार्डियक स्टोमक का पहला पार्ट और पाइलोरिक स्टोमक का लास्ट पार्ट। स्टोमक में सबसे बड़ी चीज़ HCl पाया जाता है, जो खाने को एसिडिक बनाता है। दूसरा क्या बोले हम, स्टोमक में HCl पाया जाता है जो खाने को एसिडिक बनाता है। दूसरा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक, छोटे बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है पेट में, जिससे दूध को पचाता है, और हम लोगों में भी प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, कौन सा देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलें आगे। इसमें आ गया ना, क्या पहले पढ़ा, बक्कल कैविटी, इसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी, टीथ, टंग, सलाइवा, ओसोफेगस, उसके बाद में स्टोमक, जिसके 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जिजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। ठीक है, इलियम, इसमें लगभग जितना भी खाना पच जाता है, जितना भी खाना है डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इलियम में, और इलियम में ही जिजुनम और इलियम में दोनों मिला के फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। ठीक, ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब लास्ट पोर्शन, जो अपनी बॉडी का सबसे लास्ट पोर्शन है, जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, रेक्टम, कोलोन, कैसियम। रेक्टम लास्ट में ये एनएस में ओपन होता है। ठीक, जो जो भी खाना खाया हम लोगों ने, वो बाहर निकालने के लिए हेल्प होता है, जो अनवेस्ट, जिसे कहते हैं क्या वेस्टेड मटेरियल, जिसे जो आप कहना चाहो वो। कोलोन में एब्जॉर्प्शन होगा पानी का और नमक का, और सीजियम में भी सेम। ठीक है, इस हिसाब से हमने आज क्या देखा, सिंपल फॉर्म में किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट मैपिंग से इजी फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर सकेंगे। ठीक, बक्कल कैविटी ओसिफेगस था, ठीक है ना, बक्कल, उसके बाद 3 ये थे, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिटन फॉर्म में इन सब के नोट्स, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्ती कीजिए, क्योंकि बिना मस्ती के पढ़ाई नहीं होगी, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, आप लोग ये लोग बता दीजिएगा अपने पेरेंट्स को भी कि पढ़ाई के साथ साथ 15-20 मिनट का मनोरंजन भी ज़रूरी है, बिना उसके पढ़ाई मन नहीं लगेगा। ये फैक्ट है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।